सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या जानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी अपना अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, किस प्रकार से याद मतलब कि पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये सब सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। ये फिर क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर रहे थे कि भैया हम लोग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद ही नहीं हो पा रहा, अब तो हम लोग का मात्र 20 से 25 दिन एग्जाम में ये फिर बचा हुआ है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से याद करें, कैसे एग्जाम में लिखेंगे, इस पे थोड़ा एक मुझे वीडियो बना दीजिए या फिर मुझे बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे या फिर कॉल वगैरह भी कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से याद करने का टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कहने का मतलब क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, याद करना नहीं है। नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग याद कीजिएगा तो याद भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रहता है, देखिए 300-400 वर्ड में लिखा हुआ रहता है, 10-15 लाइन में रहता है। तो उतना आप लोग याद किस प्रकार से कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, थोड़ी लाइन बाय लाइन उसको याद कीजिएगा, फिर उतना एग्जाम में लिखने का संभव है नहीं। उतना प्यारे बच्चों आप सभी से लिखाएगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर वाला में आप सभी से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मोस्टली रूप से हो रहा है प्यारे बच्चों 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आप सभी का आता है ना एग्जाम में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वही क्वेश्चन के लिए लाया गया है, क्योंकि वही क्वेश्चन जो होता है काफी लंबा होता है, काफी लॉन्ग में चला जाता है, और उसको किस प्रकार से याद करना है इसकी जानकारी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है, ठीक है। मेनली रूप से 5 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए जो 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन के लिए ये वीडियो लाया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या काम करना है, देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इससे आप सभी को हड़बड़ाना घबराना नहीं है। मैं आप सभी को सारा कुछ बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ, और आप सभी को वीडियो के अंत में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, ताकि आप सभी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी उस टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर फॉलो कर लेंगे तो उनके लिए काफी सुनहरा अवसर रहेगा, काफी सुनहरा मौका रहेगा, जो कि आप सभी अपने अपने एग्जाम में, जो कि आप सभी का 1 फरवरी से क्लास 12 का एग्जाम है, आप वहां पे एग्जाम में अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। आप सभी को याद करने का जरूरत नहीं है। क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स भैया, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा गया ट्राई टू प्रैक्टिस इन योर ओन लैंग्वेज। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ भैया, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिख दिए हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये कह रहा है कि अपनी भाषा में लिखे, यानी कहने का मतलब एक बार किसी आंसर को पढ़ ले, ठीक है। जो भी मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखना है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में लिखना है, तो उसको क्या काम करे, उसको पढ़ ले एक बार, ठीक है, अपने लैंग्वेज में पढ़ ले, और फिर उसको क्या काम करे, जो आगे का जो 4-5 लाइन जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो 4-5 लाइन आगे वाला मतलब कि याद कर ले। 3-4 लाइन जो आगे वाला होता है वो 3-4 लाइन याद कर ले, और बीच वाला क्या होता है, बीच वाला अपना मिला जुला के कुछ भी उसमें लिख दे। ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मतलब कि ये किसी भी जो एग्जाम होता है, जो भी आप सभी का जो सीबीएसई का एग्जाम हो या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, तो देखा गया है ऐसा। देखिए जो भी टीचर वगैरह जो कॉपी चेक करते हैं, आप सभी अगर वीडियो में देखिएगा कि टीचर कैसे कॉपी को चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम के कॉपी को, तो वो लाइन बाय लाइन उतना पढ़ते नहीं है। वो क्या काम करते हैं, सिर्फ आगे का देखिएगा, वो सिर्फ टिक लगाते हुए चले जाते हैं, टिक सिर्फ लगाते हुए चले जाएंगे ऐसे ऐसे। उनके पास उतना टाइम कहाँ है, उनके पास उतना टाइम नहीं है, सही में टाइम नहीं होता है ये प्यारे बच्चों, क्योंकि 1-2 कॉपी चेक करने का नहीं होता। तो आपको क्या काम करना है कि 4-5 लाइन, 2-3 लाइन आगे का याद कर लेना है। मैं आप सभी को यही टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप सभी को फॉलो करना है, ठीक है। आगे का 3-4 लाइन याद कर लेना है, फिर बीच में उससे रिलेटेड जो भी चीज आपको आ रहा है, मन में आ रहा है, जो भी चीज आ रहा है उसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कुछ आलतू फालतू लिख दीजिए, उसी से रिलेटेड आप सभी बीच में घुसा सकते हैं। फिर अंतिम में 2-3 लाइन और भी याद कर लीजिए, फिर मिला जुला के लिख दीजिए। यानी इस प्रकार से आप सभी को लिखना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये भैया, तो यही चीज हुआ प्यारे बच्चों, ट्राई टू प्रैक्टिस इन योर ओन लैंग्वेज। कहने का मतलब कि अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें, और अपने रीड एंड मेमोराइज, यानी कहने का मतलब वही चीज हुआ कि एक बार आप उसको पढ़ ले, जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ ले। मान लिया जाए हिंदी की ही बात करें, इंग्लिश की ही बात करें, तो उसको एक बार अपनी भाषा में पढ़ ले, 2-3 लाइन ऊपर वाला याद कर ले, 2-3 लाइन उसका नीचे वाला याद कर ले, बीच में उससे रिलेटेड कुछ भी आप लिख दीजिए। बस यही चीज ये यहाँ पे बोल रहा है। इंग्लिश में जो बराबर है, जो लैंग्वेज, जो वर्ड जो दिया गया, टर्म जो दिया गया, ये कुछ कह नहीं रहा है, बस यही चीज कह रहा है, ठीक है। आप सभी को घबराना नहीं है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है,
है रीड रिमेनिंग लाइंस एंड राइट इन योर ऑन लैंग्वेज, वही चीज बोल रहा है कि रीड रिमेनिंग जो भी लाइन बचा हुआ है, बीच वाला जो लाइन है अपनी भाषा में उसको लिख दें, जो भी लाइंस है उसको अपनी भाषा में लिख दें, यानी कहने। और चौथा नंबर क्या है पॉइंट प्यारे बच्चों, ड्रॉ फिगर्स कंपलसरी। हाँ, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन में अगर आप लोग को फिगर आता है, मतलब फिगर वाला अगर क्वेश्चन आता है तो फिगर को प्यारे बच्चों आप लोग कंपलसरी उसको बनाइएगा, क्योंकि फिगर पे ही 2-3 नंबर मिल जाता है, फिगर पे ही आप सभी का बंधा हुआ रहता है 2-3 नंबर। आप लिखिए या मत लिखिए, लेकिन आप सभी फिगर जरूर ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आप सभी एकदम कान खुल के सुन लीजिए, एक कान से सुनिएगा एक कान से निकालिएगा नहीं, आप सभी एकदम ध्यान पूर्वक से सुन लीजिए। अगर फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो उसको फिगर को बनाना ही बनाना है, ये कंपलसरी है। आप लिखिए या मत लिखिए उतना नहीं मायने रखता है, क्योंकि टीचर लोग क्या काम करते हैं, वो देखते हैं सिर्फ हाँ फिगर बना हुआ है हो गया, डायरेक्ट फिगर पे ही 2-3 नंबर मिल जाता है। जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है 2, 2.5, 3 नंबर तो फिगर पे ही रहता है। फिर आप सभी फिगर से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज सब है, जो भी अपनी भाषा में आ रहा है, अपने मन में जो भी आ रहा है उससे रिलेटेड लिख दीजिए। लेकिन फिगर वाला क्वेश्चन अगर रहेगा तो फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ऐसा नहीं कि लिख दिए अब फिगर को छोड़ दिए तो फिर 1-2 नंबर मिलेगा। लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग कम से कम फिगर बना लीजिएगा जिसमें फिगर आ रहा है क्वेश्चन। तो यही सब चीज रहा प्यारे बच्चों, टिप्स एंड ट्रिक्स रहा, ठीक है। तो आप सभी इसको फॉलो कीजिए, फिर कीजिएगा। आई होप आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। और इससे रिलेटेड आप लोग को जो भी टिप मतलब कि टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट पे उतना करते भी नहीं है, बहुत सारे कम बच्चे मतलब कि बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इससे रिलेटेड चाहिए, आप लोग को उस टॉपिक पे जरूर मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो ये सब चीज रहा प्यारे बच्चों जो कि आप सभी का टिप्स एंड ट्रिक्स रहा। याद मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन याद करना है, समय भी काफी कम है और वैसे किया भी नहीं जाता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में वैसे करने का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग क्या काम कीजिए, सिंपल सी बात है, सिर्फ जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है उसका आगे का 2-3 लाइन पढ़ लीजिए, अंतिम का ये फिर 2-3 लाइन याद कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। 2-3 लाइन तो याद कर ही सकते हैं, उतना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 लाइन ऊपर का 2-3 लाइन नीचे का, बीच वाला जो है अपने मन से जो घुसा दीजिए बस। मतलब घुसा देने का मतलब जो मन से जो लिख दीजिए उसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कुछ आलतू फालतू लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो आई माई लिख देते हैं, आई माई कहने का मतलब कि गाना लिख देते हैं। आप लोग देखिएगा बिहार बोर्ड का जब कॉपी जब चेक होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, बीच में गाना घुसा दिए, ये दे रहे हैं, भोजपुरिया गाना घुसा रहे हैं, हिंदी गाना ये पे घुसा रहे हैं। तो वैसा काम बिल्कुल आप सभी को नहीं करना। आप सभी को सिर्फ सिंपली क्या काम करना है, उसी से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज आता है, आराम मतलब जो भी चीज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट हो, जो भी हो गया उससे रिलेटेड आप सभी आराम से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज रहा प्यारे बच्चों, आप सभी को स्टेप रहा जो कि आप सभी को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अब घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि भैया आप लोगों को फुल गारंटी है कि हम लोग पढ़ के ही आएंगे, लिख के ही आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग को किसी भी चीज पे डाउट हो रहा है तो आप लोग प्यारे बच्चों नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कौन सा नंबर है आपका, आइए आपका भैया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, 7667140322। ये नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर ऑलरेडी प्यारे बच्चों आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है, नंबर दिया गया है, सॉरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है सारा कुछ वहां पे प्रोवाइड आप सभी को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खेलते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।